बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से। लेक्चरर केमिस्ट्री टेस्ट रिलेटेड जो है वो प्रिपरेशंस चल रही है। तो इसमें जो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहा हूँ वो है थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड। इससे रिलेटेड ये 2 या 3 लेक्चर्स हो जाएंगे। तो आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं वो वर्क एनर्जी से रिलेटेड है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 जो प्रॉब्लम है वो क्या है उसकी स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, साथ में फिर हम उनको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन gas at STP is expanded so that volume is doubled. So that volume is doubled, find the work done in joules। ठीक, तो ये जो है वो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ STP जो है उसको आपने क्या किया, इज एक्सपेंडेड। एक्सपेंशन वर्क हुआ है सो दैट आपने एक्सपेंशन वर्क जो है इस तरह हुआ है कि वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया। तो अब आपने इसका वर्क डन जो है वो इन जूल में आपने कैलकुलेट करना है। तो अब इसको सोल्यूशन हम किस तरह सॉल्व करेंगे इसको। वर्क डन जो है यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज इक्वल टू P del V। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ ATP है, STP है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो यहाँ आपके पास प्रेशर क्या होगा 1 एटमॉस्फेयर। और वॉल्यूम जो है यहाँ पे, वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, कि वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो गया, डबल्ड हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे V2 माइनस V1। अब इसमें V2 V1 की वैल्यूज क्या है, क्योंकि STP है तो मोलर वॉल्यूम जो है वो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस का मोलर वॉल्यूम कितना होगा, तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। V1 कैलकुलेट कर लें, फिर उसके बाद हम V2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो मोलर वॉल्यूम जो है, या आप कहें कि इनिशियल मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस यानी कि V1 आपके पास 1 ग्राम है। ठीक है, तो 1 ग्राम जो है उसका मोल में चेंज करें तो 0.5 मोल्स बनते हैं। तो आप कहेंगे कि 1 मोल जो है वो ऑफ हाइड्रोजन जो है वो गैस जो है वो इक्वल टू 22.4 dm³ है। ठीक है, तो 1 ग्राम है तो ये आपके पास क्या होगा 0.5 मोल। तो ये आप इसको 22.4 dm³ मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये 11 पॉइंट जो है वो आपके पास 2 dm³ है। यानी कि इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 11.2 है आपके पास। अब क्या हुआ, एक्सपेंशन रेशियो की वॉल्यूम क्या हो गया, डबल्ड हो गया। तो V2 जो है आपके पास वो क्या है, V2 जो है वो डबल हो गया V1 के। ठीक है, और V1 क्या है, डेफिनेटली यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 11.2, तो ये क्या होगा वही 22.4 dm³। तो अब आप क्या कर सकते हैं, W कैलकुलेट कर सकते हैं आपके पास 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो वॉल्यूम आपके पास क्या होगा 22.4 माइनस 11.2 dm³। तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, जो है वो आंसर है 11.2 एटमॉस्फेयर लीटर या dm³। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। अब इन्हें लिखा है कि इसको आपने जूल में चेंज करना है। जूल में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, इसको R की जनरल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यूज है आपके पास 8.31, आपके पास क्या है एटमॉस्फेयर dm³ जूल पर मोल केल्विन, और इसको और सेकंड जो R की वैल्यू है आप उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये क्या होगा एटमॉस्फेयर dm³ पर मोल केल्विन, ये से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो W का जो आंसर है आपके पास क्या है, आंसर 11.2 मल्टीप्लाई बाय 8.31 डिवाइडेड बाय 0.0821, तो ये आपके पास आंसर है 1133 जूल। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या किया, जो एक्सपेंशन वर्क जो है वो क्या किया, कैलकुलेट किया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, तो ये देखें किस तरह एटमॉस्फेयर dm³ को आप क्या करते हैं, जूल में चेंज करते हैं। R की वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और इससे क्या कर दिया, आपने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, calculate the work done
numerical to calculate the work done when 2 moles of hydrogen is expanded isothermally and reversibly at 25 degrees centigrade from 20 to 60 liters. मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ये है जो मोस्टली एग्जाम्स के अंदर जो वो पूछा जाता है ये, ठीक है। तो इसको आप कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, और इसमें जो है वो आपके पास वर्क डन जो है आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसका फार्मूला आपके पास क्या है, W इक्वल टू माइनस NRT ln V2/V1, ठीक है। तो ये आपके पास ये फार्मूला है, मोस्टली न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आता है। तो इसमें आपके पास R की वैल्यूज V2 वैल्यूज आपकी गिवन है। तो W इक्वल टू माइनस आपके पास 2 मोल्स है, और इसमें आपने 0.0821 जो है वो एटमॉस्फेयर TMQ पर मोल केल्विन, टेम्परेचर आपको 25 है। तो 25 प्लस 273 प्लस 25 273 प्लस 25 जो है वो 298 ln 60 ओवर आपके पास क्या 20 है, ठीक। तो ये आपके पास फार्मूला है, इसमें आपने क्या करना है, इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर क्या है, तो ये आंसर आपके पास आ रहा है W इक्वल टू N, जो आपके पास ये वैल्यू क्या है 3 ln 3 मल्टीप्लाई बाय 298 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक। तो ये आपके पास आ रहा है माइनस 53.75, ठीक। आपके पास क्या है जो है वो आपके पास जो आंसर आएगा इसका DMQ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, जूल में चेंज करने के लिए क्या करना है, वही आपके पास 8.31 डिवाइडेड बाय 0.0821 एटमॉस्फेयर DMQ पर मोल केल्विन, और ये जूल पर मोल केल्विन। तो इसे कैंसिल आउट, और ये क्या हो जाएगा, इसे कैंसिल आउट। तो W इक्वल टू माइनस आप जो है मल्टीप्लाई बाय 8.31 डिवाइडेड बाय 0.0821, तो ये आपके आंसर आ रहा है माइनस 55,441 जूल, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आया जो है वो आपने इसको क्या कर दिया, जूल में चेंज कर दिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप जो है वो जरूर जो है वो मोस्टली एग्जाम में ये आपके पास एग्जाम में ये न्यूमेरिकल आता है, ठीक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है थर्ड न्यूमेरिकल, a gas absorbs 100 joule heat and simultaneously is compressed by constant external pressure of 1.5 constant pressure of 1.50 atmosphere from 8 liter to 2 liter, ठीक। in volume
व्हाट इज डेल्टा ई, व्हाट इज डेल्टा ई, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक। जिसमें सिंपली आप क्या करेंगे, W इक्वल टू पी डेल वी, ठीक है। तो इसमें कंप्रेस्ड हुआ इसमें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, पी है आपके पास 1.5 एटमॉस्फेयर और इनिशियल वॉल्यूम 2 - 8, आंसर जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, 6 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6 9 एटमॉस्फेयर dm3, ठीक है। अगेन जो है वो आपने क्या करना है, इसको 8.31 और डिवाइडेड बाय 0.0821, ठीक है। तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे, वो जो आपके यहाँ पे यूनिट्स होंगे, और सिर्फ जूल यूनिट जो है वो क्या होगा, बच जाएगा। तो इसमें आपने क्या करना है, 9 मल्टीप्लाई बाय 8.31 डिवाइडेड बाय 0.0821, तो ये आपके पास W का आंसर आ रहा है, जो है वो नेगेटिव में आ रहा है इसमें, ठीक। W इक्वल टू, क्योंकि यहाँ माइनस से नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस आपके पास 910 जूल है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि W का जो है वो वर्क डन ऑन दी सिस्टम जो है वो नेगेटिव क्यों लिया जाता है, क्योंकि जो कंप्रेशन होता है फाइनल वॉल्यूम कम होता है, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये -910 जूल आपके पास आंसर आ रहा है, और इसमें आप जो है वो डेल्टा ई आपको कैलकुलेट करना है, और Q की वैल्यू आपको गिवन है 100। तो डेल्टा E according to first law of thermodynamics Q, according to first law of thermodynamics डेल्टा E Q 100 जूल और -910 जूल है आपके पास। तो ये आपके प्लस और ये आपके पास जो है 101 जूल आपके पास आ रहा है, ठीक। 1010 जो है वो जूल जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास आंसर आ रहा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, next numerical number 4, calculate the minimum work, calculate the minimum work necessary to compress 64 gram of oxygen O2 from 10 dm3 to 5 dm3 at 300 Kelvin. How much heat is released? How much heat is released, ठीक है, in the process। तो सिंपली यहाँ पे जो वर्क होगा, जो वर्क हो रहा है वो इक्वल टू क्या होगा, W है। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन जो है वो आप फार्मूला यूज करेंगे, W इक्वल टू -nRT ln V2/V1, ठीक है। अगर ln की जगह log भी आप यूज करते हैं तो ये फार्मूला आप कैसे लिखते हैं, -2303 nRT log V2/V1, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, ln वैल्यू भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। 64 ग्राम है, 32 से डिवाइड करेंगे तो ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएंगे, R की वैल्यू कांस्टेंट है, T आपको गिवन है। तो यहाँ से आपके पास W आएगा, और जो कि आपके पास इक्वल क्या होगा, आपके पास Q के इक्वल होगा, ठीक है। जो हीट है वो इक्वल एक्चुअल होगा, वो जो आपके पास जो है वर्क में जो है वो क्या हुआ, जो है वो वर्क में क्या हुआ, हाउ मच हीट इज रिलीज इक्वल टू W। तो इसमें आप जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें आपके पास जो है वो डेटा है, W इक्वल टू Q इक्वल टू आपके पास W माइनस 2.303 और आपके पास 64/32, R की वैल्यू जो आपके पास क्या है 0.0821 और 300, और लॉग जो है वो आपके पास जो वॉल्यूम था 10/5। तो Q इक्वल टू W, और इसमें आपके पास जो आंसर आ रहा है लॉग
2 multiplied by 300 multiplied by 0.0821 multiplied by 2 multiplied by 2.303, ठीक। तो ये माइनस 34.15 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब आपके पास आ रहा है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, आप इसको आर की वैल्यू से क्या करेंगे, 8.31 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 0.0821 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपके पास यहाँ क्या है 8.31 और डिवाइडेड बाय 0.0821। तो जो यूनिट्स होंगे वो आपके पास सिवाय ये का कैंसिल। तो यहाँ Q इक्वल टू W और माइनस मल्टीप्लाई बाय 8.31 डिवाइड बाय 0.0821, ठीक। तो ये है 3456 जूल। ये एनर्जी हीट जो है वो क्या हो रही है आपके पास, रिलीज हो रही है यहाँ पे 34.15 मल्टीप्लाई बाय 8.31 डिवाइडेड बाय 0.0821, ठीक। तो 3456 जूल ये हीट जो है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। ये वर्क परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 5 जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 5 1 मोल ऑफ अमोनिया 1 मोल ऑफ NH3 जो है इसकी जो गामा की वैल्यू है 1.33। गामा क्या है इसको हम जरा डिस्कस करेंगे। गामा की वैल्यू जो है वो गामा की वैल्यू से ये एक रेशियो है CP/CV, जिसे आप जो गैस जो है वो आप क्या कर सकते हैं इसकी कि वो मोनोटॉमिक गैस है, डायटोमिक गैस है या ट्राइएटोमिक गैस है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ट्राइएटोमिक गैस है, जिसके लिए जो गामा की वैल्यू है 1.33 है। और ये कहाँ से आई कि जब आप क्या करें CP की वैल्यू आपके पास जो है वो क्या है 8 है और CV की वैल्यू क्या होती है 6 होती है यहाँ पे, ठीक। और इसमें आपके पास गैस जो है वो क्या करेंगे एट 300 केल्विन और इज एक्सपेंडेड under adiabatic condition, ठीक है। अंडर adiabatic condition to increase the volume 8 times, ठीक। Find the final temperature and work done. Find the final temperature and work done here ठीक है। तो इसमें आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास जो है सॉल्यूशन यहाँ आपके पास एडियाबैटिक कंडीशन है, ठीक है। एडियाबैटिक कंडीशन में, ठीक, तो टेम्परेचर जो है यहाँ पे T2 इक्वल टू T1 V1/V2 और गामा माइनस 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है T2 कैलकुलेट करना है। तो T2 इक्वल टू T1 आपके पास क्या है 300 केल्विन और वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम के 8 टाइम्स क्या हो गया इंक्रीज हुआ। तो ये आपके पास क्या हुआ V1/8V1 और गामा की वैल्यू क्या 1.33 माइनस 1, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है और अमोनिया क्या 1 मोल है आपके पास। गामा मैंने कहा कि यहाँ पे अमोनिया जो है वो ट्राई एटॉमिक गैस है, तो इसकी जो गामा की वैल्यू है CP/CV इक्वल टू 8/6 विच इज इक्वल टू 1.33, ठीक है। कैलोरीज है यहाँ, ठीक है। तो ये कैलोरीज है और यहाँ पे ट्राइएटॉमिक गैस के लिए जो CP की वैल्यू क्या होती है 8 कैलोरीज होगी और CV की वैल्यू क्या होती है 6 कैलोरीज होगी, ठीक है। जिसका रेशियो जो है 1.33 आपके पास। और जो है क्योंकि हम CV की वैल्यू आगे यूज करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनता है, क्या आंसर आ रहा है इसका, ये जो है आपके पास
जो वो T2 इक्वल टू 300 और जो है ये आपके पास 1 ओवर डिवाइडेड बाई 8, तो ये 0.125 और 0.33, तो ये आंसर आपके पास आ रहा है 151 केल्विन आ रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है 0.125 और आपने 0. जो है वो किस तरह करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है 0.125 और ये आपके पास कैलकुलेटर में सिंबल आप ये प्रेस कीजिएगा और 0.33 लिखें तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, तो आपके पास यहाँ ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और उसको आपने 3 से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 151 केल्विन आ रहा है। तो यानी कि T2 इक्वल टू 151 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, फाइंड करते हैं। अब आपने 1 को कैलकुलेट करना है, इस केस में डेरिवेटिव केस में n इक्वल टू CV डेल्टा T। ठीक, CV की वैल्यू आपके पास क्या है और ये कैलोरीज है, तो W इक्वल टू आपके पास जो मोल्स थे वो 1 मोल था अमोनिया का 1 और ये 6 है और टेम्परेचर डिफरेंस है वो 151 और 300, तो ये जो आपके पास आंसर आ रहा है 149 मल्टीप्लाई बाई 6, तो माइनस जो है वो प्लस आपके पास 894 जो है वो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, आपके पास कैलोरीज आ रहे हैं इसमें। ठीक है, जो वर्क का यूनिट यहाँ पे आपके पास आएगा वो कैलोरीज आएगा, क्योंकि CV की वैल्यू जो आपके पास क्या है कैलोरीज में। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेट किया। अब जरा हम गामा की वैल्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। तो गामा की वैल्यू से जो है वो मोस्ट आपसे MCQ पूछे जा सकता है, तो गामा इज द रेशियो बिटवीन CP एंड CV। अगर तो आपके पास ये आ रही है जो है वो क्या है जो है वो 5/3 गामा इक्वल टू CP इक्वल टू CV 7/5। ठीक है, गामा इक्वल टू CP ओवर CV 8/6। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियोज आ रहे हैं ये रेशियो जो है आपके पास है वो मोनोटॉमिक गैस के लिए, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ठीक है, और ये क्या आपके लिए ट्राइटॉमिक के लिए। ठीक, गामा की वैल्यू से आप क्या करते हैं गैस की जैसे बता दें वो मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है या ट्राइटॉमिक है। ठीक है, तो आप इसके रेशियोज आप कैलकुलेट कर सकते हैं 5/3 1.66 और ये जो है 7/5 जो है 1.4 और ये जो है 8/6 1.33। ठीक है, ये वैल्यूज आपके पास आ रही है। ठीक है, 5/3 8 और 12 और 16। ठीक है, तो ये आपके पास जो वो याद रखिएगा, एग्जाम में भी आप हो सकता है आपसे पूछा जाए, डेफिनेटली चांसेस होते हैं कि गामा की वैल्यूज फॉर ट्राइटॉमिक गैस विल बी 1.33 एंड व्हाट इज गामा, गामा इज द रेशियो बिटवीन CP माइनस CP ओवर CV। तो ये जो है वो आपके पास क्या है न्यूमेरिकल्स है और जो है उम्मीद है काफ़ी न्यूमेरिकल्स ये जो इनकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके पास एग्जाम में अगर आपके पास आते तो आप इजीली इनको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।